हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आपके एग्जामिनेशन में, बीएड एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है और किस तरह से है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझना और लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको 5 से 10 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिलवा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो अगर हमें कोई क्वेश्चन ना आए और या फिर हम ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं गए हैं, तो भी जो है हम किस तरह से एग्जामिनेशन में कॉपी लिख सकते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि बीएड एग्जामिनेशन में किस तरह से कॉपी भरें या फिर आप कॉपी को लिखें, क्योंकि ऐसा है जनरली, क्योंकि 15 नंबर 16 नंबर का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और आप एक पेज में, आधे पेज में अगर आंसर देकर आते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं। तो किस तरह से अपने आधे पेज को आंसर को या फिर एक पेज के आंसर को जो है आप 4 पेज तक बना सकते हो, वो सारी चीज़ें जो है आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से कर सकते हो। इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें जो है स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिसिएट किया, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है पहले वाले स्टूडेंट्स को। यहाँ पे फिर से एग्जामिनेशन जो है डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डेट निकला हुआ है, जो जैसे आप ले लो सिद्धार्था का चल ही रहा था, फिर आप लोगों का जो है MJPRU है, तो बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके एग्जामिनेशन के डेट आने वाले हैं, अवध का आएगा, तो वो उन सभी एग्जामिनेशन में आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। BA सीटेट का अगर क्लास करना चाहते हो, आप सीटेट इस बार क्रैक करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। जो नंबर आप लोग को दिया गया उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि आप जो है बीएड एग्जामिनेशन में कॉपी को कैसे लिखें अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आपको आ रहा है लेकिन उतना 4 पेज और 5 पेज आपका नहीं जा रहा है। चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे आपने हेडिंग देख रहे हो, बीएड एग्जाम की कॉपी कैसे भरें, तो सबसे पहला चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आपका टॉपिक जो है, मान लो कि ग्रोथ है, ग्रोथ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है और आपको नहीं पता है कि ग्रोथ में जो है किस तरह से आप इसको एक पेज तक ले जा सकते हो, तो मैं अभी आपको जो ट्रिक बताऊंगी उस ट्रिक को बस अपनाना और उसके बाद इसका बेनिफिट जो है आपको खुद ही दिखेगा। जैसे ये ग्रोथ है तो ग्रोथ आपको लिखना है, मान लो कि वृद्धि, इसको हिंदी में हम लोग जो है वृद्धि ही बोलते हैं, तो वृद्धि अगर आप लोग को लिखना है तो इसको आपको लिखने का तरीका मैं जो है आपको बता रही हूँ। कभी भी जो भी टॉपिक का आंसर आप लिख रहे हो उसके साइड से जो है आंसर स्टार्ट मत करो। आंसर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है उसको जो है आप लोग इस तरह से ग्रोथ लिख दिया, आप इसमें जो है बिंदु दे दो एंड नीचे आ जाओ। ठीक है, नीचे से एक लाइन नीचे से आप स्टार्ट करो लिखना। अब क्या है कि इस ग्रोथ को आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हो। आप हाईलाइट जो है हाईलाइटर से नहीं करोगे, हाईलाइटर से आपको बिल्कुल करना मैं अलाउ नहीं करती हूँ। आप लोग जो है इसको अंडरलाइन कर दोगे दूसरे कलर से। ठीक है, किसी भी दूसरे कलर से, जैसे अगर ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से आप इसको हाईलाइट कर दोगे। चलो इसका क्या मैं करती हूँ कि मैं भी जो है हाइलाइटर हटा ही देती हूँ ताकि आप लोग को ये ना हो। हाँ, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। तो अंडरलाइन करने के लिए आप लोग इस तरह से करो, नीचे से आप आंसर स्टार्ट करोगे जो भी आप लिखना चाहते हो, ग्रोथ इज फिजिकल डेवलपमेंट या जो भी चीजें आप लिखना चाहते हो। अब कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, यहाँ से जो है आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे और आप लोग ग्रोथ इज अ डेवलपमेंट लिखने के बाद जो भी लिख रहे हो, ये लिखने के बाद थोड़ा नीचे आओगे और उसके बाद से फिर से जो है आप अपना चेंज करोगे, क्या, ग्रोथ इज अ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल हम लोग जरूर ऐड कर देंगे क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इतना लिखने के बाद ये इससे आप 2 लाइन 3 लाइन चाहे जितना लिखना चाहते हो वो लिखने के बाद आप फिर से जो है अपना ये चेंज करोगे और 2 से 3 लाइन आने के बाद जो है आप फिलोसोफर का स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो कि आप लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू जिसका भी आप नाम लिख रहे हो वो यहाँ पे लिख दोगे और इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर दोगे, जिनका भी आप नाम लिख रहे हो इनको अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद मैं जनरली देखती क्या हूँ कि बच्चे जो हैं यहीं से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, कभी भी मत करो। आपको पूरा पेज लिखना है ना भाई, तो आप इसको जो है थोड़ा सा आप नीचे जाओ 2 बार, मतलब मैं बोलूंगी एक लाइन पूरा छोड़ दो, दूसरे लाइन से स्टार्ट करो। तो दूसरे लाइन से आप उनका जो भी डेफिनेशन रहेगा वो आप डेफिनेशन स्टार्ट करोगे, फिर लास्ट में जो है जहां तक आता है उनका डेफिनेशन खत्म होता है वहां पे जो है उनके डेफिनेशन को आप खत्म कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उनके डेफिनेशन को खत्म कर दिया, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद फिर से नीचे आओगे, फिर से अकॉर्डिंग टू आपको करके लिखना है।
अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक पेज जो है कितना इजीली आप फिल कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। और आपको लगता है कि मैम एक पेज तो फिल ही नहीं होता है, आप 4-4 पेज की बात करती हैं। देखो यहाँ पे आपने किया, फिर से जो है आप इस तरह से दोगे, एंटर करोगे, इनका जो भी होगा आप एक और एंटर दे दो, और यहाँ पे इस तरह से आपने लिखा, नीचे आ जाओ, इनका जहां भी खत्म हो रहा है 2 लाइन 3 लाइन तो एटलीस्ट चलेगा ही, जिनका भी आप लिख रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखने के बाद इनको फिर से दे दो और नीचे आ जाओ, नीचे आते जाओ। इस तरह से कम यानी कि 16 नंबर का है तो कम से कम 3 फिलोसफर का आप तो लिखोगे ना। तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 2 ही बताया है। इतना लिखने के बाद आप इसमें ये भी कर सकते हो, इतना लिखने के बाद आपको लिखना होता है कंक्लूजन। आप अपना कंक्लूजन दोगे कि भाई इन लोगों के बातों के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो है ये परिभाषा, ये डेफिनेशन होना चाहिए। ये कंक्लूजन दे दिया, देख लो एक पेज आपका फिल हो गया। कंक्लूजन 3, अगर आप कंक्लूजन जो है 3 लाइन में भी देते हो तो भी आपका एक पेज फिल हो जाता है यहाँ पे विदाउट एनी डायग्राम। अभी मैंने डायग्राम बनाया ही नहीं है, और तभी भी जो देख लो आप लोग एक पेज फिल कर लोगे सिर्फ ग्रोथ के डेफिनेशन पे। सिर्फ ग्रोथ के डेफिनेशन पे हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट का डेफिनेशन तो और भी लंबा है, और डेवलपमेंट के बारे में तो और भी बताओगे, क्योंकि ये एक वाइड प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ वाइड प्रोसेस जिसमें कि मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सभी तरह के विकास आते हैं। तो ये तो और लंबा जाएगा, इसका डेफिनेशन कितना भी आप लिखोगे तो 3 से 4 लाइन में आप नॉर्मली आप लिखोगे। फिर उसके बाद जो अभी फिलोसफर का लिख रहे हो उनका इस तरह से करके दोगे, तो इनका भी अगर आप 2 लिखोगे, जो जिनका भी आप लिखोगे तो उनका भी 2 लिखोगे। तो लिखने का तरीका यही है कि कभी भी जो टॉपिक लिखें उसके नीचे आकर के स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप देखो कि सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 के टॉपिक पे ही हम लोगों ने 2 ही का सिर्फ डेफिनेशन लिखने में ही हमने 2 पेज कवर कर लिया है। चलो मान लेते हैं कि आप 2 पेज नहीं कवर करोगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो है 1.5 पेज तो डेफिनेटली कवर करोगे। इस तरह से लिखने का अगर तरीका आप अपनाते हो तो। इसके बाद आप प्रिंसिपल लिखोगे। अगर सिद्धांत आया रहेगा तो सिद्धांत पूछता ही है, तो सिद्धांत आया रहेगा तो सिद्धांत का आप 1 से 1.5 पेज। तो इस तरह से 4 पेज। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि वृद्धि और विकास क्या है, इसके सिद्धांतों की व्याख्या करें, ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो 4 से 5 पेज तो इजिली आप लिख सकते हो। और लॉन्ग के लिए इतना सफिशियंट है, 5 से 5 पेज आपका तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना है। इस बार मैंने पहले भी इसके ऊपर मैंने आप बता दूं कि आप लोग को मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने बोर्ड पे बताया था। इस बार मैं आपको लैपटॉप पे बता रही हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हो आंसर। कंटेंट आपका होना चाहिए, लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और इस तरह से आप आंसर लिखो। लेकिन फिर भी अगर कुछ और आपको डाउट हो रहा है, आप पूछ सकते हो कि मैम इसको और हम कैसे एलोबरेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप यहाँ पे डेफिनेशन जो लिख रहे हो 2 लिख रहे हो फिलोसफर का, तो उसकी जगह 3 कर दो। या फिर कंक्लूजन जो लिख रहे हो 2 लाइन का कर रहे हो, तो अपना कंक्लूजन में क्या होता है कि हम अपना निष्कर्ष लिखते हैं, राइट। तो आप उसको थोड़ा सा और एलिबरेट करके 3 से 4 लाइन कर दो। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर भी अगर कोई और डाउट है कि और किस तरह से हम जो है अपने आंसर को बोलते हैं एलोबरेट करके लिख सकते हैं, जो आधा पेज लिख रहे हैं उसको 4 पेज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेधड़क और विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है हमसे पूछ सकते हो। जो नंबर दिया गया उस पर कॉल मैसेज कर सकते हो, या वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आपके हेल्प के लिए बैठे हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।